तक पहुंची और भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और उस ब्राह्मण को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में विदागिरी दक्षिणा देकर उस ब्राह्मण को वापस वहां से विदा किया। जय हो। अब ब्राह्मण को विदा किया। नरसिंह ने पत्रिका फिर खोली ने देखी, शुरू से आखिरी तक पढ़ी। उन्होंने कहा 8 दिन माहिरे में बाकी हैं अभी, लेकिन अपन तो आज भी जाए तो ऐसे न, कल भी जाए तो ऐसे ही। अपने पास में क्या है ले जाने को? ऐसा करो अपन तो आज ही चलो। अब चलो तो काय से चलो? पुराने जमाने में बैलगाड़ी का चलन था। नरसिंह ने कहा एक काम करो, अपन अपने भाई बंधु की 2-4 दिन के लिए बैलगाड़ी मांग लो। अब नरसिंह ने क्या किया, अपने भाई बंधुओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में सबसे कहा कि मैं मेरी जो लड़की नानी बाई है उसका माहिरा लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो 2-4 दिन के लिए तुम्हारे बैलगाड़ी मांगे हुए मुझे दे दो। जय हो। अब जिससे मांगी थी गाड़ी वो पास में बैठने वाले से कह रहा है कि देख मेरे से मांगी गाड़ी तो मैं तो दूंगा नहीं, मैं नहीं दूंगा, और तू कहीं हाँ मत कर लेना, नहीं तो न जाने कहाँ बाबा बेच के आएगा। क्योंकि बंधुओं जो गरीब होता है उसको सारा संसार हंसता है। नरसिंह की हालत गरीबी देखकर जिससे गाड़ी मांगी गाड़ी वाला कहता है नरसिंह हम तेरे से मना नहीं करते, लेकिन थोड़ी हमारी गाड़ी की दशा बिगड़ रही है। बोले क्या हुआ? तो क्या कह रहा है गाड़ी वाला कि गाड़ी तो होता रे नरसिंह दे तो हूं खरा, और पुड़ावा की फाटेगी ने टूटी गया। जय हो। उसके आरे पुट्टी सब टूटे हुए पड़े हैं, नहीं तो मैं मना नहीं करता। पास में बैठने वाला बोला पाड़ोसी उठ बोलियो पैड़ा दे तो हूं खरा, वो नावा की फाटेगी ने वो पिछवाड़े पड़ा। जय हो। उसके नाव पुट्टी सब फट गई है, वो पिछवाड़े पड़ा। नरसिंह ने विचार करा कि जिससे मांगता हूं सब मना कर रहे हैं, बताओ तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? किसी बताने वाले ने टूटी गाड़ी नरसिंह को बता दी, टूटे पहिए बता दिए। नरसिंह ने देखा, उन्होंने कहा भगवान के भरोसे सब चलेंगे। क्या करा नरसिंह ने? बीणी ने चूनी ने नरसिंह भेड़ाई किया, गाड़ोली तो मिल गई, खाली बेल मांगना रही। गाड़ी मिल गई, बेल मांगना है। बेल वाले से कहा भैया गाड़ी मिल गई, मुझे 2-4 दिन के वास्ते बेल दे दो। अब बेल वाले बहाने बनाता। उनने कहा नरसिंह बेल का हम मना नहीं करते, लेकिन थोड़ी बेल की हालत खराब हो रही है। बोले क्या हुआ? तो क्या कह रहा है बेल वाला, अरे बेला तो हो तारे नरसिंह दे तो हूं खरा, और नाथ को काटी लीने गोयरे पड़ा। उसके तो बेल के नाथ मोरे उतार लिए हैं, शायद सीताराम हो गया होगा, होने ही वाला है। नरसिंह ने कहा अगर उस बेल की थोड़ी बहुत भी सांस चलती होगी जब तो गाड़ी में चलना पड़ा। ने सीताराम हो गया होगा तो बात दूसरी है। नरसिंह गए, जाके बेल देखा। नरसिंह की बेल को देख करके कह रहे हैं उठो भाई बेला तुम तो भजो राम राम, वो नानी बायरा मायरा रो सारो दीजो काम। क्या कह रहे नरसिंह उस बेल से कि नानी बायरा मायरा रो कारज करो, ने 2-4 दिन पीछे भलाई मरो। जय हो। इधर से गाड़ी में जुट के चलो, मेहमान बन के उधर, फिर मत आना इधर, लेकिन गाड़ी में चलना पड़ा। अब नरसिंह ने जहां टूटी गाड़ी, टूटे पहिए थे, वहां 2 बुढ़े बेल ला करके नरसिंह ने खड़े कर लिए। अब नरसिंह को गाड़ी मिल गई, बेल मिल गए। उनने कहा अब मायरे का सामान क्या धरो, अब है तो कुछ भी नहीं। तो नरसिंह जी क्या कर रहे हैं? नरसिंह जी तो मायरारो सोच ही करे और मोटा मोटा तुम्बा लेके गाड़ी में धरे। नरसिंह उठाए तुम्बे धरे गाड़ी में, उठाए तुम्बे धरे गाड़ी में, उठाए तुम्बे धरे गाड़ी में, सारी गाड़ी तुमरे से फुल कर ली। जय हो। अब उस गाड़ी में जोते बेल, बंधुओं वो गाड़ी ने वो बेल कहीं चले। अब बेल जोते तो क्या हो रहा, एक ने उठावे बैलो दूजो पड़ जावे, और गाड़ी में बैठा हुआ नरसिंह बेला चमका।
बेल जमीन पर पड़े नरसी छतरी बताए। द्वारिका में कृष्ण कन्हैया भगवान बैठे बैठे देख रहे हैं। उनने कहा, देखो मेरा भक्त क्या तमाशे कर रहा है। अगर ऐसे टाइम पर मैं नरसी को काम में नहीं आऊंगा तो मैं कब काम में आऊंगा। क्योंकि बंधुओं, भगवान दुख सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का दुख भगवान को सहन नहीं होता है। और अपने भक्त के लिए भगवान तत्काल दौड़कर आते हैं। भगवान तत्काल दौड़कर के अपने भक्त के लिए आते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि देखो मनुष्य जब तक एक दूसरे से सहायता मांगता है आपस में, तब तक परमात्मा उसकी सहायता नहीं करता। जय हो। जब तक आपस में सहायता मांगता है भगवान उसकी सहायता नहीं करते हैं। और जब वो मेरे सहारे हो जाता है, यानी भगवान के सहारे हो जाता है, अपने दोनों हाथ ऊपर कर देता है, कहता है हे भगवान अब तो तू है, तो मैं दौड़ करके उसकी रक्षा। जय हो। जय हो। बंधुओं, कितने भक्तों ने भगवान को प्रेम के बंधन में बांधकर भक्तों ने भगवान से अपना काम करा लिया है। कोई कह दे किन भक्तों ने भगवान को प्रेम के बंधन में बांधे और भगवान ने किन भक्तों का काम किया, तो कहा है कि द्रौपदी ने तुम्हें बांध लिया 3 तार में, कुब्जा ने तुम्हें बांध लिया पग पखार में, केवट ने तुम्हें बांध लिया पग पखार में, और भीलनी ने तुम्हें बांध लिया बेर चार में, नारद ने तुम्हें बांधा था वीणा के राग में, और नरसी ने तुम्हें बांध लिया केदारा राग में। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण कन्हैया को 3 तार में कब बांधे, और भगवान कृष्ण कन्हैया ने नरसी जो है द्रौपदी की रक्षा कब करेगा। देखो, जिस वक्त में कौरव पांडव में युद्ध हो रहा था, पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, और पांडवों की ओर मिले थे कृष्ण कन्हैया भगवान। पांडवों की हार होती थी, कौरवों की जीत होती थी। अब बाद में क्या हुआ, कौरव पांडव में जुए का खेल खेला गया, और उस जुए के खेल में कौरवों ने किया छल कपट, और पांडव की जमीन जायदाद धन राजपाट खजाना सब कुछ ले लिया। यहाँ तक कि एक बाजी में पांडव लोग द्रौपदी को भी हार गए। जब द्रौपदी पांडवों के से हार चुके तो कौरवों की ओर गई, और कौरव में जो सबसे बड़ा भाई था दुर्योधन ने कहा, देखो ये अपने दुश्मन की स्त्री है और अपने अधिकार में आ गई है, पांडव की ताकत नहीं किसको बचा सकता। सोई भाई एक जगह बैठ जाओ और भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करना है। एक दिन सभा लगाई गई, द्रौपदी को दुशासन पकड़ कर लाया, साड़ी का पल्ला पकड़ करके खड़ा है, और द्रौपदी बीच सभा में खड़ी है, दुशासन साड़ी का पल्ला पकड़कर खड़ा है। बंधुओं, उस सभा के अंदर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े सब महापुरुष बैठे थे। द्रौपदी ने सबसे अलग अलग जाकर के अपने रक्षा करने के लिए पुकार करी, लेकिन किसी ने भी जो है द्रौपदी की रक्षा नहीं की। अब जब कोई रक्षा करने वाला द्रौपदी को दिखाई नहीं दिया, द्रौपदी ने भरी सभा में नीचे नेत्र कर लिए, आंखों में से आंसू गिर रहे थे, और द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए कि हे भगवान अब तो तू है। और द्रौपदी मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रही, क्या कह रही है कि खींचे खींचे दुशासन मारो चीर, अरज सुनो मन हारे। तेरे दुशासन मारो तुम गिरधारी। खींचे खींचे
मारो चेरे अरजी सुनो बनवारी। कहते दूता तन मारो पांचे पांडव मौन हो बैठे मोहे जुए में हारी। पांचों पांडव मौन हो बैठे मोहे जुए में हारी। हरी सभा में आज शासन देखो करे उघाड़ी। हरी सभा में करे दुशासन मोहे करे उगारी। जा रही रे जा रही रे बनवारी मेरी लाज लाज राखो गिरधारी। जा रही रे सभा में मारी लाज बोलो गिरधारी। और क्या कह रही है द्रौपदी? वो दिन याद करो बनवारी जब उंगली कटी थी तुम्हारी। वो दिन याद करो बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारी। वो दिन याद करो बनवारी जब उंगली कटी थी तुम्हारी। वो दिन याद करो बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारी। राधा रुक्मा दोनों ठाड़ी पर मैंने साड़ी फाड़ी। ओ राधा रुक्मा गोई नहीं जब मैंने साड़ी फाड़ी। वो ही साड़ी आज दुशासन देखो करे उघाड़ी। गोई साड़ी आज देखो करे। दौड़ो दौड़ो रे बनवारी यार लाज के लाज राखो बनवारी। जैसे ही द्रौपदी ने परमात्मा को याद किया, भगवान ने क्या किया? द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई। तो कैसी साड़ी बढ़ाई? पहाड़ के पहाड़, ढेर के ढेर, पर्वत के पर्वत बनते जा रहे हैं, लेकिन तिल मात्र भी द्रौपदी के शरीर से साड़ी अलग नहीं हो रही। भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। तो इधर नरसी की गाड़ी को देख करके परमात्मा के मन में दया हुई। भगवान ने कहा कि नरसी क्या मजाक कर रहा है, जाना पड़ेगा। तो बंधुओं, भगवान ने क्या किया? भगवान ने कारीगर का रूप बनाया और हाथ बसोले, कांधे करवत रखी, और भगवान जो है अपने भक्त की गाड़ी सुधारने के लिए चले। इधर नरसी जी के भाई जो बंशीधर थे, उनको बड़ा दुख हो रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे। उन्होंने कहा देखो ये मेरा छोटा भाई है और इसको मैंने अलग किया था तो 52 करोड़ का धन दिया था, लेकिन सारा इसने दान पुण्य में समाप्त कर दिया। आज देखो मेरा भाई कितना दुखी हो रहा है। बंधुओं, कहा है कि भाई शब्द एक ऐसा शब्द है
कि भाई कहने से भाई का दुख दूर होता है, जय हो। लेकिन ऐसा मानने वाला भाई होना चाहिए। कहीं भी हैं? अच्छा, तो तो बंशीधर को बड़ा दुख हो रहा था बंधुओं, लेकिन अभी ये कलयुग है, नहीं तो पुराने समय में भाई और भाई का प्रेम कैसा था, भाई भाई का प्रेम कैसा था। जिस वक्त में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, लक्ष्मण जी मूर्छा खाकर मृत्युशैया पर पड़े थे, राम जी लक्ष्मण जी का सिर अपने गोदी में रख करके आंखों में से आंसू गिर रहे थे। किसके लिए? भाई के दुख के लिए, कि देखो मेरा भाई को शक्ति लगी। लेकिन राम जी को दुखी देखा किन्ने? हनुमान जी ने। हनुमान जी सामने आए, हनुमान जी ने देखा कि प्रभु की आंखों में से आंसू गिर रहे हैं, अपने भाई के लिए विलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं क्या सेवा कर सकता हूं, मैं क्या सेवा कर सकता हूं? किसी ने बताया कि सुषेण वैद्य है, लंका में रहता है, अगर वो आएगा तो वो लक्ष्मण को जीवित कर सकता है। जय हो। अब बंधुओं कहाँ रहता था सुषेण वैद्य? लंका में। अब लंका में जाए तो रावण जो है राम जी का दुश्मन। हनुमान जी गए, सुषेण वैद्य को लाए और ला करके हनुमान जी ने लक्ष्मण जी का हाल बताया। जय हो। लक्ष्मण जी का मूर्छित देखा, सुषेण वैद्य ने कहा कि जो है मेरे पास दवाई नहीं है, मैं ठीक तो कर दूंगा। ये दवाई कहां से लाना पड़ेगी? द्रोणागिरी पर्वत से। और रात की 12 बजे है, सुबह दिन निकले उसके पहले जो है दवाई आना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मण जी जीने वाले नहीं। जय हो। हनुमान जी ने कहा, वैद्य जी आप दवाई बताइए कहां मिलेगी, मैं लाने के लिए तैयार हूं। सुषेण वैद्य ने कहा द्रोणागिरी पर्वत पर। हनुमान जी ने कहा मैं दवाई लाऊंगा और लक्ष्मण जी को जीवित करूंगा। जय हो। हनुमान जी ने प्रभु राम का नाम लिया, राम जी को प्रणाम किया और हनुमान जी उड़ते उड़ते वहां से आप जो है कहा? द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे। जय हो। द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर हनुमान जी ने देखा कि पूरे पहाड़ पर दवाई दवाई चमकी। अब उनने कहा मैंने वैद्य ने ये नहीं बताया कि कौन सी दवाई लाना है, अब मैं दवा लेके जाऊं ना, वैद्य कहते गलत ले आया, वापस कब आऊं लौट के? हनुमान जी ने कहा शंका वाला काम मत करो, पूरा पहाड़ उखाड़ के ले चलो, चाहिएगा जो ढूंढ लेगा, नहीं तो वापस आके रख जाऊंगा। जय हो। हनुमान जी ने पहाड़ उखाड़ा, हथेली पर रखा और हनुमान जी उड़ते उड़ते उधर से निकले। तो कहां से निकले बंधुओं? आप अयोध्यापुरी पर से, अयोध्या के ऊपर से उड़ते उड़ते निकले तो उनको किन्ने देखा? भगवान राम के भाई भरत जी ने। भरत जी ने विचार किया कि आधी रात को ये पहाड़ लेकर कौन जा रहा है, ऐसा नहीं हो कि कहीं अयोध्या पे डाल दे। अयोध्या पे डाल दे तो भरत जी ने क्या किया? बाण निकाला और हनुमान जी को बाण मार दिया। वो बाण गया हनुमान जी के घुटने में लगा। बंधुओं आज भी हनुमान जी का एक पैर घुटने में है तो टेढ़ा है, तभी से टेढ़ा है। जब भरत जी ने हनुमान जी को बाण लगाया, हनुमान जी पहाड़ सहित नीचे आ गए। जय श्री राम की आवाज लगाई हनुमान जी ने। भरत जी ने कहा मैंने दुश्मन जान के बाण मारा है तो राम का भक्त है। भरत जी आए, हनुमान जी के शरीर पर हाथ फेरा, हनुमान जी का दुख दर्द दूर कर दिया। इतने में पता लगा तो दोनों माताएं आ गई। कौन? राम की माता कौशल्या और लक्ष्मण की माता सुमित्रा। दोनों माताएं आई। हनुमान जी ने बताया कि लक्ष्मण को शक्ति लगी है और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर मृत्युशैया पर पड़े। बंधुओं
सुमित्रा जी ने सुन लिया कि मेरे लक्ष्मण को शक्ति लगी है, लेकिन हनुमान जी से कहा उनने कि हनुमान जाकर के राम से कहना कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने लक्ष्मण को इसीलिए पाला था कि राम की मुसीबत में लक्ष्मण काम आवे। वो भाई किस काम का जो भाई की मुसीबत में भाई भाई का साथ न दे। जय हो। कौशल्या जी ने कहा हनुमान मेरी भी खुद सुन, एक काम करना, मेरी खबर राम को जाके दे देना। उन्होंने कहा माता क्या कहना है? तो कौशल्या जी जो है भगवान राम के पास में समाचार भिजवा रही है। और क्या कहा उन्होंने कि आई जब कौशल्या की बारी तो बोली महावीर प्यारे से, और संदेशा मेरा कह देना मेरे नैन के तारे से। जय हो। राम को समाचार कहना कि राम वो दिन कैसा था जिस दिन आप जो वनवास में गए थे, तो आगे आप थे, पीछे सीता बीच में चलता लक्ष्मण था। जब लौट के वापस आओ तो मेरी आज्ञा पालन हो, राम और सीता दोनों पीछे हो, सबके आगे मेरा लक्ष्मण हो। जय हो। हनुमान जी ने कहा माता मुझे देर हो रही है और मुझे सूर्य उदय के पहले पहुंचना है। अब हनुमान जी उधर से चले और इधर राम जी विलाप कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हनुमान अभी तक संजीवनी लेकर नहीं आए, ऐसा मौका नहीं आए कि सूर्य देव उदय हो जाए और हनुमान नहीं आए। क्या कह रहे थे राम जी? अरे न्यू कह रहे थे रघुवर, न्यू कह रहे थे रघुवर, कहीं रात ढल न जाए, न्यू कह रहे थे रघुवर। बजरंग के आते आते सूरज निकल न आए, बजरंग के आते आते। निकल न आए, बजरंग के आते आते। इतने में हनुमान जी आए, सुषेण वैद्य ने दवा हनुमान जी को दी, हनुमान जी के दवा सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण को पिलाई, लक्ष्मण जी जीवित हुए। तो बंधुओं ये पुराने समय के भाइयों का प्रेम था, लेकिन अभी आज के जमाने में आज वो समय नहीं है। आज तो भाई भाई में प्रेम तो दूर की बात है, एक दूसरे को देखते भी नहीं है। देखो इसीलिए कहा है अरे आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। आपके इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है, कहीं पे खून कहीं
जगाए जगाए, हर छुरे पर खून लगा है। आज दुखी है जनता सारी, रोते सारे नर नारी, रोते आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे, रोते कलमा रोती सीता, रोते कुरान और गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। देश को रच लिया उन जहरीले नागों ने, घर को लगा दिया घर के सुनो जराए सुनने वालों, आत्मा पर नजर घुमालो, एक कदम करोड़ों तारे, रहते हैं मिल मिल के तारे। अपना देश वो देश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई, इंसानों ने जान गंवाई, पर बहनों की लाज बचाई। लेकिन बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है, चल रही है उल्टी हवाएं, कांप रही थर थर अबलाएं। आज हर एक आंचल को है खतरा, आज हर एक घूंघट को है खतरा। खतरे में है लाज बहन की, खतरे में चूड़ियां दुल्हन की। करती है हर पाँव की पायल, आज कहीं हो जाए न घायल, आज सलामत कोई न धरिए, सबको लुट जाने का डरिए। हमने अपने वतन को देखा, तुम्ही के वतन को देखा, ये क्या हाल हुआ अपने संसार का। निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। नरसिंह जी की गाड़ी के लिए भगवान कारीगर का रूप बना करके आप जो है वहां से चले, और आए नरसिंह की गाड़ी को हाथ लगाया, हीरा हरदी भूरी जर्दी, हीरे की गाड़ी बनाई, रुपए की पिंजरी बनाई, बेले से बनाए, कुछ कहने में नहीं आए। और भगवान ने अपना रूप प्रकट कर दिया। शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, गले में वनमाला पड़ी है, और भगवान कृष्ण कन्हैया नरसिंह के सामने प्रकट हो गए। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। नरसिंह ने प्रेम से भगवान का दर्शन किया और नरसिंह से कहा, नरसिंह तुम जाओ नानी भाई के नगर अंजार में और मैं जाता हूं अपने द्वारिका में। जब भगवान ने जाने का नाम लिया, नरसिंह ने कहा आप अभी चले जाओ, आपको देर नहीं लगे और मेरा काम रह गया बाकी।
बोले क्या है? बोले मैं गाड़ी हाँकूंगा, सूर्या स्वामी को संभालूंगा, कि मैं अकेला क्या क्या करूंगा। भगवान ने कहा तेरा कहने का मतलब क्या है? बोले गाड़ी हाँकने वाले आप ही ठीक हो, दूसरा ढूंढने कहाँ जाऊंगा। जय हो। भगवान ने जब ये कहा, नरसिंह ने सुना। नरसिंह ने कहा भगवान अगर गाड़ी हाँकना पड़े, तो भगवान बैठ गए गाड़ी में और भगवान नरसिंह की गाड़ी हाँक रहे हैं। तो भगवान ने नरसिंह की गाड़ी कैसे हाँकी? अरे हाँकड़ लागो सांवलियों ने किया ललकार, क्षण में पहुंचायो नरसिंह नगर अंजार। नरसिंह की गाड़ी को अंजार नगर के पास में ले जाकर छोड़ दो। अब जैसे अंजार नगर सामने दिखने लगा, भगवान ने क्या माया रची। वो बेल भी अंतर ध्यान, गाड़ी भी अंतर ध्यान, भगवान भी अंतर ध्यान। टूटी गाड़ी बुड्ढे बेल फिर तैयार। नरसिंह ने कहा भगवान ने ये काम बहुत अच्छा किया, गए तो गए, उनका सामान भी ले गए, अपने गाड़ी बेल कहीं भी छोड़ दो, कोई नहीं पूछे। अब जैसे इनने देखा और किसी ने जाकर नानी भाई के घर पर समाचार दिया, उनने कहा नानी भाई के पियर का मायरा आ गया 8 दिन पहले। अब समाचार देने वाले से पूछा कि भैया मायरा आया तो कुछ लाया कि नरसिंह के खाली आया? उनने कहा नी क्या लाया? अरे नी क्या लाया, पेरावणी के बदले में सारी गाड़ी तुमड़े से फूल भर करके लाया। जय हो। नानी बाई को मालूम पड़ा, नानी बाई आई और आते ही बराबर नानी बाई ने नरसिंह को बधाया और नरसिंह को तिलक लगाया। तो नानी बाई इधर उधर निगाह करती। नरसिंह ने कहा नानी बाई क्या देख रही है? बोले आप आए, सूर्या स्वामी लाए, टूटी गाड़ी लाए, बुड्ढे बेल लाए, लेकिन मायरे का इंतजाम तो कुछ नहीं है। नरसिंह ने कहा माहिरा मेरे पास कहाँ है? ना माहिरा लाने वाला मेरा सांवल सा सेठ समय पर आएगा, अच्छा माहिरा करेगा, मुझे भगवान का पूरा विश्वास है। जय हो। लेकिन बंधुओं नानी बाई को भरोसा नहीं था, नरसिंह को तो था। तो नरसिंह जी नानी बाई के सिर पर हाथ तक कर क्या कहते हैं? अरे सोच तुम ना करो बेटी, हरि नुखते उभारेंगे। नरसिंह जी को भरोसा था, नानी बाई को भरोसा नहीं था। नानी बाई ने तिलक निकाला, पिता को बधा लिया, नानी बाई अपने घर चली गई। अब नानी बाई घर गई, नरसिंह ने गांव के बाहर अपना मुक्काम लगाया। अब बंधुओं इस बीच में क्या होता है, यहाँ प्रसंग फिर छूट रहा है। यहाँ प्रसंग छूट रहा है, जो 8 दिन बाकी थे नहीं वो पूरे हो गए। अब एक रात बीच में रही, नानी बाई की ननन दिरानी जिठानी सबके पियर के मायरे आ गए, बिना मायरे की नानी बाई अकेली रही। सास ननन दिरानी जिठानी सभी
नानी भाई से झगड़ा करने लगे। उनने कहा तेरे बाप को शर्म नहीं आती है, 8 दिन से आके यहाँ पड़ा है, कहता है कि मेरे भगवान आएंगे, लेकिन अब तो ना भगवान आएंगे ना माहिरा होगा, केवल 6 घंटे बाकी हैं अब। बाकी बचे हैं, अब तो भगवान नहीं आएंगे, माहिरा नहीं होगा। रात की 12 बज रही थी, नरसी के पास में नानी भाई आई। उनने कहा पिताजी आप कहते थे कि भगवान आएंगे, माहिरा लाएंगे, सास ननंद देरानी जिठानी सबके पियर के माहिरे आ गए, बिना माहिरे की मैं अकेली रही हूं। नरसी ने कहा सुबह माहिरा करना? बोले हाँ। नरसी ने कागज खोला, उनने कहा बाप रे सुबह माहिरा करना, मेरे भगवान मुझे भूल गए। नरसी ने पैर में घुघरू बांधे, हाथ में करताल उठाई और नरसी भगवान को आवाज लगा रहे हैं कि भगवान आप मुझे भूल गए। क्या करें नरसी? अरे कठे तो लगाइए देर सांवरिया तूने, कठे तो लगाई भगवान मुझे मालूम पड़ जाता कि आप नहीं आओगे तो मैं मायरा का इंतजाम करके लाता। क्या करें नरसी? तारा भरोसे खाली में न आयो, कछु नहीं आयो प्रभु ने। कटे तो लगाई सांवरिया, कटे तो लगाई। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप मुझे भूल गए। अब नरसी ने विचार किया कि भगवान को मीठी मीठी बात कहूं तो शायद है कि भगवान तक मेरी बात पहुंचे या नहीं पहुंचे, कड़वी कहना पड़ेगी, कड़वी। नरसी ने कहा भगवान आप मेरे लिए आना भी नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले मैं आपका कोई रिश्तेदार नहीं, मैं आपका जात का नहीं, आपका पहचान का नहीं, और जो जो आपके रिश्तेदार थे पहचान वाले थे आपने उनका दौड़ दौड़ के काम किया। क्या बता रहे नरसी? अरे धना भगत थारो का को लागे, धना भगत थारो का को लागे, अरे जिनको खेत निबजोयो जी